नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो कोरोना को लेकर इजराइल की स्टडी में बड़ा दावा, कोरोना की बूस्टर डोज बढ़ा रही है 4 गुना इम्यूनिटी। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीन की 2 डोज के बाद बूस्टर डोज को लेकर दुनिया में तमाम देशों में बहस चल रही है। इसी कड़ी में इजराइल में हुए नए अध्ययन में पाया गया है कि फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज से प्रतिरक्षा तंत्र में मजबूती होती है। साथ ही 60 साल की उम्र या उससे ऊपर के लोगों में संक्रमण के चलते गंभीर बीमारी से बचने में भारी मदद मिलती है। नतीजे बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट से 60 से अधिक उम्र के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता पिछले 2 डोज की तुलना में 4 गुना अधिक बढ़ गई है। तीसरे टीके के बाद गंभीर बीमारी से लड़ने की क्षमता भी 5 से 6 गुना अधिक देखी गई है। दोस्तों, भारत में बूस्टर डोज लगनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, जमीन पर कर रहे हैं ढेर, अब आसमान पर भी करेंगे मार। एंटी ड्रोन सिस्टम को सीमा पर टेस्ट करेगा बीएसएफ। जी हां, सीमा सुरक्षा बल ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को वास्तविक परिस्थितियों में टेस्टिंग के लिए जम्मू और पंजाब सेक्टर में प्रोटोटाइप एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने के लिए कहा गया है। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में कर्नाटक के कोलार में बीएसएफ अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष डीआरडीओ फैसिलिटी में नियंत्रित परिस्थितियों में एंटी ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। पाकिस्तान स्थित इस्लामवादी और खालिस्तानी आतंकी समूह भारत के भीतर, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और पंजाब में अपने आतंकी नेटवर्क को पश्चिमी सीमाओं के पार हथियारों, विस्फोटकों और गोला बारूद की सप्लाई के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने दी चेतावनी, ट्रेन में सफर के दौरान की ये गलती तो होगी 3 साल की जेल, लगेगा भारी जुर्माना। जी हाँ, रेल में सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। इंडियन रेलवे ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है। ट्रेन में लगने वाली आग या दुर्घटनाओं के बढ़ते तादाद को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री ना स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को लाने दें। ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करते पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में कैरोसिन, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। इससे यात्री दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल कर भी ना करें, कच्चे दूध का सेवन सेहत के लिए है खतरनाक। वैज्ञानिकों ने नए शोध में किया खुलासा। जी हाँ, हमारी सेहत के लिए दूध एक जरूरी फूड है। रोजाना 1 गिलास दूध हमारे शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करता है। दूध में कई पोषक तत्व और एंजाइम होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। आमतौर पर तो लोग दूध को उबाल कर पीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कच्चा दूध पीना पसंद करते हैं। ये भी धारणा है कि कच्चा दूध सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन नए शोध में ये पाया गया है कि कच्चा दूध के सेवन से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। दूध बिना उबाले पिया जाए तो फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। कच्चे दूध में कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर रिएक्टिव आर्थराइटिस से लेकर डायरिया, डिहाइड्रेशन, गुलियन-बेरी सिंड्रोम और हेमोलैक्टिक यूरिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, देश के इन 65 शहरों में सिलेंडर का झंझट खत्म, अब सीधे पाइपलाइन से पहुंचेगा गैस। जी हाँ, भारत सरकार तेजी से गैस सिलेंडरों की समस्या से निपटना चाहती है। हर महीने गैस सिलेंडर भरवाने में लोगों का काफी समय बर्बाद होता है और उनकी डिलीवरी में तेल कंपनियों को भाड़े के साथ साथ लेबर का भी खर्च देना पड़ता है। अब सरकार देश के सभी शहरों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाना चाह रही है। इससे लोगों को सिलेंडर भरवाने की झंझट से राहत मिलेगी और हर घर में 24 घंटे गैस की सप्लाई हो सकेगी। महानगरों के बाद अब छोटे शहरों में भी गैस पाइपलाइन डालने और इसी के जरिए हर घर तक गैस पहुंचाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। देश के जम्मू, नागपुर, पठानकोट और मदुरई सहित 65 शहरों के लिए पाइपलाइन के जरिए सीधे गैस आपूर्ति नेटवर्क बनाने का काम शुरू हो चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक के रास्ते दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन लगाएगी संक्रमण पर लगाम, एक्सपर्ट बता रहे हैं गेम चेंजर। जी हाँ, देश और दुनिया की तमाम वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार से चल रही है। मसल्स में दी जाने वाली इस वैक्सीन के तमाम रूप स्वरूप के बावजूद संक्रमण रुक नहीं रहा है। इस बीच नाक के रास्ते दी जाने वाली नेजल वैक्सीन ने कई उम्मीदें जगाई हैं। पूरी दुनिया में नाक में दी जाने वाली तमाम वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगी। वजह यह है कि वैक्सीन नाक के रास्ते दी जाती है, जो वायरस के अंदर जाने के सबसे अहम रास्ता है। ऐसे में एक्सपर्ट नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को एक गेम चेंजर की तरह देख रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में आप कर चोरी की सूचना को देने वाले को मिलेगा 1 से 25 लाख रुपए का इनाम। जानिए क्या है योजना। जी हां, राजस्थान में कर चोरी की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय यानी कि SDRI से संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना की राजस्व अर्जन से जुड़े दूसरे विभागों में लागू करने की तैयारी की जा रही। योजना के तहत आम लोगों के साथ ही सरकारी कर्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी। योजना के तहत कर चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या 24 घंटे 7 दिन टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कब्ज और गैस से राहत देती है मिट्टी के तवे पर बनी रोटी। जाने फायदे और क्यों है दूसरे तवों से बेहतर। जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार मिट्टी के बर्तन में पका भोजन खाने से व्यक्ति कई तरह के रोगों से दूर रहता है। कब्ज गैस जैसी समस्याएं व्यक्ति से कोसों दूर रहती हैं और आपने भी अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को ये कैसे सुना होगा कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से शरीर को कोई फायदे होते हैं। दरअसल मिट्टी के बर्तन में पका खाना न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होता है। इन बर्तनों पर भोजन पकाने से उसमें पौष्टिक तत्व खत्म नहीं होते हैं। मिट्टी के तवे पर रोटी पकाकर खाने से ये मिट्टी के तत्वों को अवशोषित करके रोटी की पौष्टिकता बढ़ा देता है। इसमें मौजूद प्रोटीन बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी मिट्टी के तवे पर बनी रोटी खाते हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी 2022 से बंद हो सकता है गुब्बारों और आइसक्रीम में प्लास्टिक स्टिक का इस्तेमाल, सरकार का ऐलान। जी हां, केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि कैंडी और आइसक्रीम की प्लास्टिक से बनी स्टिक का उपयोग 1 जनवरी 2022 से चरणबद्ध तरीके से बंद हो सकता है। इस साल की शुरुआत में जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के कुछ चिन्हित पदार्थों का उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है। 1 जनवरी से जिन वस्तुओं का उपयोग समाप्त किया जा सकता है उनमें एयरबड की प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों, आइसक्रीम और कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे आदि शामिल हैं। वहीं 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक से बने प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, कंटेनर और कंटेनरों के ढक्कन, ट्रे आदि का उपयोग अगले साल जुलाई तक बंद किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ेगी ताकत। साल के अंत तक भारत को मिलेंगे रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कई किलोमीटर दूर दुश्मन होगा ढेर। जी हाँ, रूस के जिस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दुनिया लोहा मानती है वो डिफेंस सिस्टम अब भारत को मिलने जा रहा है। रूस की कंपनी अल्माज एंटे का कहना है कि वो इस साल के अंत तक भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम उपलब्ध करा देगी। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हवा में लंबी दूर तक निशाना साधने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को S-400 मिसाइल सिस्टम के ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जा रही है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखकर चीन, पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों में किसी भी लक्षण के न होने भी संभव है, लेकिन बन सकते हैं वाहक। जी हाँ, कोरोना से बचाव के लिए टीका सुरक्षा कवच है। हालांकि दुनिया भर में टीका लगवा चुके लोगों में भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में टीका लगवा चुके लोगों में वायरस का डेल्टा वेरिएंट अधिक मिल रहा है। न्यूयॉर्क के बेल्यू हॉस्पिटल सेंटर में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेलियन ग्राउंडर स्पष्ट कहते हैं कि अगर आपको टीका लगा है तो आप सुरक्षित हैं। आप पर वायरस अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, लेकिन आप इन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है। टीका लगवा चुके लोग वायरस के कैरियर बन सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों को संक्रमित करने का प्रमुख कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि टीका लगवा चुके अगर कोई व्यक्ति वायरस के कम डोज की चपेट में आता है तो संभव है कि इसे संक्रमण हो ही ना या उसे इसका आभास भी ना हो, लेकिन वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के गांव में खुलेगी गाय के गोबर से बनने वाले प्राकृतिक पेंट की 500 यूनिट। इस तरह होगी कमाई। जी हाँ, भारत के गांव में गाय पालने वालों के लिए अच्छी खबर है। गाय पालकर जीवन यापन कर रहे लोग अब खादी ग्राम उद्योग आयोग गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के प्रोजेक्ट को से भी आमदनी कर सकते हैं। KYC भारत के गाँव में गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रहा है। देश भर में इको फ्रेंडली गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट को काफी पसंद किया जा रहा है। लोग अपने घरों और परिसरों को रंगने के लिए इसकी मांग कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की रोजगार सृजन स्कीम के तहत भी इसे जोड़ा गया है। ऐसे में अब गांव में गाय के गोबर से बनने वाले पेंट की 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का लक्ष्य बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, हाईवे पर ओवर स्पीड पड़ेगी भारी। ऑटोमेटिक कैमरे से फोटो खींचे और होगा चालान। जी हां, अगले सप्ताह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 पर ओवर स्पीड में वाहन चलाना या अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अगले सप्ताह से इन तीनों हाईवे पर लगे ANPR की पुलिस के सर्वर से जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद फोटो के आधार पर वाहनों का चालान कर पुलिस वाहन स्वामी के मोबाइल पर मैसेज भेजेगी और चालान की कॉपी उसके रजिस्टर पते पर स्पीड पोस्ट से
जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मरीजों के साथ धोखा करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर गिरी गाज, 60 नर्सिंग होम पर लगा ताला, 392 को जारी हुआ नोटिस। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नया फरमान जारी किया जिसमें नियमों का उल्लंघन और मापदंडों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नियम के खिलाफ खुले अस्पतालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक दिन में ही राजधानी के 10 प्राइवेट अस्पतालों सहित प्रदेश के 60 प्राइवेट अस्पतालों को लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दरअसल कोरोना के दौरान कई नए नर्सिंग होम खुल गए थे। इस नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से कुछ अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 60 प्राइवेट अस्पतालों को लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।